कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अब तक आपने देखा, देव ईश्वरी को शादी के लिए मना कर देता है, जिसे सुनकर सोनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन देव सोनाक्षी को घर छोड़ने जाता है। देव सोनाक्षी को बताता है कि उसने नताशा से वक्त मांगा है शादी के लिए। तभी सोनाक्षी देव को बताती है कि अगर नताशा शादी करना चाहती है तो जरूर वेट करेगी। अब आगे। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपने अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। I like Natasha. She's nice. लेकिन ये प्यार, लव, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। I mean, आज तक तो मुझे ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिला है कि प्यार होता है तो क्या होता है। I think मुझे इसके बारे में सर्च करना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, जब आपको प्यार हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। कैसे? मिस्टर दीक्षित, लव इज ब्यूटीफुल। होता तो खुद को है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल सा गया है। जैसे पहली बारिश के बाद दुनिया धुली धुली सी लगती है, और गंदी गर्मी में भी बहुत अच्छा फील होता है। लाइक पिंक पिंक, रोजी रोजी। रोजी रोजी? सीरियसली? ये तो उस कहावत की तरह हो गया, Seeing the world through your rose glasses। गुलाबी चश्मे से देखेंगी तो सब कुछ गुलाबी ही दिखेगा ना मिस बोस। It's not like that, Mr. Dixit. Mr. Dixit, बिना चश्मे के भी सब कुछ गुलाबी ही दिखता है। सब कुछ एक्साइटिंग होता है। हर बात ऐसे जो बार बार करने का मन करता है। हर दिन ऐसा जो जब खत्म हो जाए तो ऐसा लगता है कि बस और कुछ नहीं चाहिए। Can you imagine, Mr. Dixit? पता नहीं। Love is जो भी खुशी आपने महसूस की हो, उन सब से अलग होता है प्यार। It's like the best feeling ever. पर आप भी ये सब इमेजिन ही कर रही हैं ना, तो मैं आपकी एडवाइस को एक्सपर्ट एडवाइस कैसे मानूं? तो मत मानिए, पर मैं एक एक्सपर्ट को जानती हूँ। किसे? एलिना, जो महीने में कम से कम 2 बार प्यार कर लेती है, और उसके हिसाब से प्यार ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपको बताया। मैं किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेना चाहूंगा जिसे जिंदगी में 1 बार प्यार हो, महीने में 2 बार वाला नहीं। वैसे मिस्टर दीक्षित, आपका सवाल प्यार के बारे में तो नहीं था ना? नॉट रियली। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो मिस बोस, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। टेल मी। फॉलो योर हार्ट। आपकी दिल की सुनो, क्योंकि दिल कभी गलत जवाब देता है। मिस बोस, फिर से दिल। मिस बोस, आप एक डॉक्टर हैं, यू शुड नो दिस। हार्ट एक ऑर्गन है, एक जिस्म का हिस्सा है, बात नहीं करता है। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। क्या कह रहा है वो? कुछ कहा आपसे? नहीं कहा ना? कि मुझ
नहीं आता है कि आप लड़कियां गोल गोल बातें क्यों करती, साफ साफ बात क्यों नहीं करती? कुछ रंग प्यार के, फॉलो योर हार्ट। अरे दिल बात थोड़ी ना करता है। कुछ रंग प्यार के। आपके लव गुरु को आपकी याद आई गई एलिना? मैं देव की बेस्ट फ्रेंड हूँ। वाओ, बचपन से तो मैं यही चाहती थी, डॉक्टर में डिफॉल्ट बन गई। तो लव डॉक्टर एलिना, मेरी लाइफ की यही स्टोरी है कि जो तुम्हें ना मिले उससे चुपचाप सीक्रेटली प्यार करते रहो, और जब तुम्हारी फैमिली अपना और तुम्हारे दादा का वेट तुम्हारे सिर पर डाल के प्रेशर करे तो तुम्हें एक मोटे रसगुल्ले बंगाली लड़की से शादी करना होगा। मतलब मिस्टर ओबोत्रो ने तुझे फ्रेंड जोन कर दिया? आई मीन अगर नहीं बताना दैट्स ओके। मैं उन्हें एडवाइस दे रही हूँ कि उन्हें अपनी लव स्टोरी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें बता रही हूँ कि नताशा के साथ क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। और मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि बात ही क्यों कर रहे हो। कॉफी पीते पीते ये पूछ रहे थे कि अगर प्यार हो गया तो उसे पता करने के लिए कोई साइंस है या नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे देख के। लेकिन ये जब सब होता रहा तो तू सुन क्यों रही थी? तुझे घर आ जाना चाहिए था ना। और क्या बोल के आती मैं कि मिस्टर ओबोत्रो आप इतने रूड है कि आपने अब तक नोटिस भी नहीं किया कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ, है ना? कि आप जब भी नताशा के बारे में बात करते हो तो मुझे अपने दिल में दर्द होने लगता है कि आप जब भी बात करते हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने फिंगर्स को अपने कान में रख के जोर जोर से बंगाली गाली गाते रहूं। एलिना, उन्हें सिर्फ एक फ्रेंड की जरूरत थी और मैं वो फ्रेंड बनी। उनकी कोई गलती नहीं है एलिना कि मैं उनसे प्यार करने लगी। उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं जिससे मैं होप करने लगूं कि वो मुझसे प्यार करे। It's not his fault। वो मुझसे प्यार नहीं करते ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे अपना दोस्त तो मान लिया है ना, वही काफी है मेरे लिए। शौती, Of course not। क्या बात है, आज एकदम अलग खुशबू आ रही है। हाँ वैसे वो भी बोर हो जाते होंगे रोज एक ही तरह की खुशबू, तो आज कुछ अलग ही सही। ले प्रसाद खा। जीते रहो बेटा, पर प्रसाद तो खाना पड़ेगा। देख, प्रसाद को मना करना अपमान माना जाता है। मैं प्रसाद समझ कर दे रही हूँ तो तू मिठाई समझ कर खाना। चल मुंह खोल। खुशबू अच्छी लगी? वो खुशबू वाली मोमबत्ती जलाई ना, उसकी है। नताशा ने दिलवाई है ये सारी चीजें। इतनी सारी चीजें दिलवाई कि क्या कहूँ। कितना मना किया पर नहीं मानी। कहा कि मैं पैसे देती हूँ फिर भी मानी ही नहीं। ये लड़की ना बड़ी जिद्दी है, मानती ही नहीं है। क्या करूं? इतनी सारी चीजें रख तो ली मैंने, पर बेटा इतनी सारी चीजों का लेन देन तो सिर्फ रिश्तेदारी में किया जाता है। नताशा के साथ तो कोई रिश्ता भी नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, जो चीजें रख ली। ठीक है नेहा, start reading it from here. हे भगवान, ये छोटे लोग भी ना, अरे बंगालन कम थी जो जीजी ने सड़क के भिखारी को भी यहाँ बिठा लिया है। हाय राम, इस सड़क के भिखारी के हाथ में सोने की घड़ी। देव की भी तो सोने की घड़ी खोई थी ना।
इससे देख देख आंटी आंटी क्या हुआ? ये कैसे खुलेगी ये? क्या? मामी अब ये क्या कर रही है? अरे नेहा, मैं ना बचपन में पुलिस में भर्ती होना चाहती थी, लेकिन आज जाके मेरे दिल की तमन्ना पूरी हुई है इस चोर को पकड़ के। निकल निकल। मामी आप इनका हाथ छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे फिर से इसने चोरी का माल अंदर कर लिया तो? देख नेहा देख, सोने की वही घड़ी है जिसे देव ढूंढ रहा था। चोर कहीं का। देखिए आंटी, ये घड़ी मेरे पूरे स्टूडेंट्स ने मिलकर मुझे दी है। वाह जी वाह, तू कहेगा और मैं मान लूंगी। अरे गरीब की बेटी हूँ तो क्या हुआ, दिमाग की धनी हूँ धनी, तेरी बातों में नहीं आने वाली मैं। और बातें भी कैसी, कहता है कि स्टूडेंट ने गिफ्ट में दी है। अरे सोने की इतनी महंगी घड़ी तुझे कोई गिफ्ट में क्यों देगा? तू है क्या चीज? चुप, एकदम चुप, कुछ भी मत बोलना तू। और हाँ, चले घड़ी उतार, मेरे हाथ पे रख और जा यहाँ से। और हाँ, कह दे कि तूने चोरी की है, माफी मांग ले, फिर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। खड़ी रह। मामी प्लीज, कुछ भी बोलने से पहले सोचा कीजिए। रणवीर मेरे टीचर हैं, ये भाई की घड़ी कैसे चुराएंगे? अरे कैसे चुराई ये मैं कैसे बता सकती हूँ? और इससे पूछूंगी ना तो ये बताएगा नहीं। अरे ऐसे लोग ना अपने हाथ की सफाई की तो खाते हैं। मामी प्लीज चुप हो जाइए अब। अरे क्यों चुप हो जाऊं? अरे राधा रानी से ना कुछ भी छुपा नहीं है। ऐसे लोग ना अपनी भोली सूरत का ही तो फायदा उठाते हैं। रणवीर, क्या मैं आंटी जी को आपका वॉच दिखा सकती हूँ? यू नो, सो दैट वो शांत बैठे। ए बंगालन, क्या खुसुर-पुसुर कर रही है? आंटी जी, मैं खुसुर-पुसुर नहीं कर रही थी। वो एक्चुअली मैंने अभी नोटिस किया कि इनका जो वॉच है वो दूसरे कंपनी का है और मिस्टर दीक्षित का दूसरे कंपनी का। आंटी जी, आपको इल्जाम लगाने से पहले ये सब चेक कर लेना चाहिए था। देख बंगालन, तेरी बात तो यहाँ नहीं हो रही ना, फिर तेरी यहाँ क्या जरूरत? चुपचाप खड़ी रह। वैसे भी हमारे घर की घड़ी, मेरा मतलब है कि हमारे घर का मामला है। तुम जैसे छोटी सोच वाले लोगों को ना मैं खूब समझती हूँ। हाँ आंटी, हो सकता है ये घड़ी देव सर की घड़ी जैसी ही हो, लेकिन ये उनकी नहीं है। अच्छा अच्छा हुआ जीजी आप आ गई, नहीं तो ना ये देव की घड़ी चट कर जाता। बस कीजिए मामी, एक भी बात और मत कहिएगा अब। मैं रणवीर के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी अब। अरे क्यों ना कहूँ मैं इसे, और इस चोर के खिलाफ तू सुन क्यों नहीं सकती? क्योंकि ये चोर नहीं है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। सुन लिया सबने? आई लव हिम और ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। हाय राम, फंसा लिया हमारे घर की लड़की को। जीजी देखा आपने, मैं ना कहती थी कि इसकी नीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कहती रह गई पर आपने नहीं सुनी मेरी बात। और वैसे भी गरीब की बेटी सच भी बोले तो सबको झूठ ही लगता है। बोल, क्या जादू टोना किया तूने इस पे? क्या खिलाया तूने इसे? अरे तू ही इसे इधर उधर लेकर घूमता फिरता था ना, बता मुझे, बता क्या? चुप हो जा राधा रानी, बहुत हो गया, बस। आई गेस मुझे अब चलना चाहिए। बट देव सर, बिफोर आई लीव, क्या आप आंटी को एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि ये घड़ी आपकी नहीं है? ये घड़ी किसी और ब्रांड की, मेरी घड़ी इस ब्रांड की नहीं थी। सॉरी रणवीर, सॉरी। मैं चलता हूँ। हो गया ड्रामा, अब सब लोग जा सकते हैं? क्या मैं अपनी बहन से बात कर सकता हूँ अकेले में? अरे बेटा लेकिन चल चल यहाँ से। अरे चल। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? बैठो यहाँ पे और खबरदार जो इस कमरे से बाहर निकली तो ताले तोड़ दूंगा। आपको
को तो ना जब देखो बस मेरी गलती नजर आती है। आखिर मैंने गलत किया ही क्या है? मैंने तो सिर्फ देव और नेहा की भलाई के बारे में सोचा। बंद करो ये नाटक, बंद करो। राधा रानी, तुमने कभी अपने अलावा किसी का फायदा नहीं चाहा और ना कभी चाह सकती हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस घर में, इस परिवार के लिए अगर तुमने एक भी मुसीबत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तुम्हारे सर की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नालायक बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। छोटी मोटी बात नहीं है ये, तुझे पता भी है तूने क्या कहा है? भाई, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। माँ, सच तो ये है कि मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया पहले। ये बहुत अलग फीलिंग है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। और शादी? हाँ माँ, मैं उन्हीं से शादी करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा था, पर मैंने उन्हें मना कर दिया था। कितनी बड़ी गलती करने वाली थी मैं। नेहा, बेटा रणवीर ने शादी के लिए पूछा और तूने हमें बताया भी नहीं। वही तो माँ, पता नहीं, मैं कंफ्यूज थी। भाई, मुझे लगा कि जो कुछ भी मेरे मन में चल रहा है वो शायद इसीलिए है कि मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ। शायद रणवीर अलग नहीं है, बस पहले वो इंसान है जिनसे मैंने बात की है। लेकिन माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अलग है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं माँ। हाँ बेटा, रणवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक दिल है। पर बेटा, क्या तू शादी का मतलब जानती है? शादी मतलब वो दिन नहीं जिस दिन तो इस घर से विदा होगी। शादी तो उस दिन के बाद शुरू होती है। सारी उम्र एक इंसान के साथ उसकी होकर रहना आसान नहीं होता। कई सारी मुश्किलें आती हैं, कई सारे समझौते करने पड़ते हैं। सफर लंबा होता है तो जाहिर है पति और पत्नी के बीच में कई बार मनमुटाव भी होते हैं, पर ये सब कुछ पति और पत्नी एक दूसरे को समझकर साथ साथ निभाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सब तो कर लेगी। पर माँ का मन है तो डरता है। बस क्या तू ये सब करते हुए अपने आप को खुश रख पाएगी? माँ, कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर मुझे कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ रणवीर है। बाकी आप लोग भी आपस में एक बारी बात कर लो। दी, मैं आपके लिए ना बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने लिए बहुत खुश हूँ। अब तो मुझे शॉपिंग करने का चांस मिलेगा, तो मैं तो आज से शॉपिंग शुरू कर दूंगी। रोका, सगाई, शादी, विदाई, संगीत, मेहंदी, ये। पर दी, आपको ना अपनी लव स्टोरी की सारी डिटेल्स हमें बतानी पड़ेगी। हाँ दी, अब ये बताओ कि रणवीर जीजू ने आपको प्रपोज कब किया, कैसे किया, आई मीन डेट हुई, क्या क्या हुआ? शट अप निकी, कुछ भी बोलती रहती है। वैसे रणवीर जीजू हैं कैसे? बताओ, सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे किसी से कुछ कहना है। ज्यादा नहीं जानता मैं माँ, बस इतना पता है कि रणवीर किसी बड़े घर से नहीं है, बहुत साधारण घर से। नेहा को इन सब चीजों की आदत हो गई है। तूने रोका क्यों नहीं उसे? टोका क्यों नहीं कि
शादी का फैसला वो बहुत जल्दबाजी में ले रही। हो सकता है, पर देव, क्या तूने आज तक अपनी नेहा के चेहरे पर इतनी खुशी देखी है कभी? हाँ, वो सच में रणवीर से प्यार करती है। वो जब से रणवीर उसके जीवन में आया है, वो खुश रहने लगी है। जहां तक मैंने रणवीर को भापा है, वो अच्छा लड़का है। और मैं क्या कहती नेहा से, इस बार भी तेरी खुशियों के आड़े पैसा आ रहा है तो अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दे। हाँ? गरीबी में नहीं जी पाएगी वो। देव, गरीबी और पैसों की तंगी में बहुत फर्क होता है। जो बुरा वक्त हमने देखा है, नेहा ने देखा है, उससे तो रणवीर के हालात कई गुना अच्छे हैं। मैं तो यही चाहूंगा, उसका प्यार पैसे की तंगी के आगे घुटने ना टेकते। मैं तो बस यही उम्मीद सजाए बैठी हूँ कि मेरी बेटी बस इसी तरह खुश रहे। आज पहली बार मैंने उसे अंदर से हंसते हुए देखा है। पहली बार उसकी आंखों में चमक देखी है, और ये चमक हमें किसी भी हालत में बरकरार रखनी है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, है ना?